गुड इवनिंग। आज है 19 मई 2025। तो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे ओवरऑल मार्केट का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और कुछ स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जिसमें चार्ट पैटर्न कुछ बन रहा है, क्योंकि विदाउट पैटर्न का कोई भी चार्ट, कोई भी सेक्टर, कोई भी स्टॉक हमारे कोई काम का नहीं है। तो कोई भी पैटर्न बनना चाहिए। तो ट्रेडर्स, हम इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दे, जो भी चार्ट पैटर्न में यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से होता है। तो ट्रेडर्स, ओवरऑल मार्केट को देखेंगे और फिर हम अपने होल्डिंग और पोजीशन बुक को देखेंगे ट्रेडर्स। तो सबसे पहले अब ये निफ्टी का चार्ट हमने खोल लिया है डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेडर्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल हम इसमें एक ड्रॉ करते हैं, जो कि आपको दिखेगा क्लियर, थोड़ा सा व्यू दिखेगी। तो ट्रेडर्स, ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जिसमें कि पहले यहाँ सपोर्ट लिया, देन वापस सपोर्ट लिया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, देन वापस हम इस चीज़ को रिटेस्ट किए, वापस हम नीचे गए। बट अभी देख रहे हैं कि अब हम इसी को स्ट्रांगली ब्रेकआउट दे चुके हैं अपसाइड की ओर। देन 1-2 दिन से हम बस कंसोलिडेट कर रहे हैं इसके ऊपर। तो आई थिंक कि 2 दिन और इसके अंदर हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। इस जो ब्रेकआउट लेवल है इसे हम एक बार रिटेस्ट कर लेते हैं प्रॉपरली। एक नया यहाँ पे रिस्क रिवार्ड जनरेट होगा, देन उसके बाद हो सकता है कि अपसाइड की ओर हम लोग आराम से रैली ले, जो कि 26,500 तक का टारगेट तो आराम से हमें दिख रहा है यहाँ पे। अब बिल्कुल अब ट्रेंड में दिख रही है, तो अभी डाउन ट्रेंड का हमको सोचना भी नहीं है। अगर मार्केट जब तक अप ट्रेंड में है तब तक हम बिल्कुल डाउन साइड का सोचेंगे नहीं। मार्केट हर एक सपोर्ट के पास हम बाइंग करने का सोचेंगे ट्रेडर्स। तो सिंपल ये निफ्टी का ये चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स, तो आज बिल्कुल फ्लैट ही रहा, कोई खास मूवमेंट नहीं रहा। प्रीवियस डे पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग रहा था प्रीवियस डे पे, यानी कि 2 दिन पहले काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग रहा था 15 मई को। उसके बाद से हम 2 दिन कंसोलिडेट कर रहे हैं। आई थिंक कि थोड़ा सा हमें इस जोन को एक बार रीटेस्ट करना है, उसके बाद ही अपसाइड की ओर एक मूवमेंट देंगे ट्रेड्स। ये हमें ऐसा दिख रहा है चार्ट पैटर्न पे। तो हमें भी उसी हिसाब से ट्रेड प्लान करना चाहिए। और बहुत सारे स्टॉक हमने सिलेक्ट किया, अपने जो वॉच लिस्ट है इंट्राडे में जो हम यूज करते हैं वॉच लिस्ट को, उससे हमने स्कैन किया है। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है आउट ऑफ पैटर्न हो गया ट्रेड्स। आप मेरा लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि स्टॉप लॉस हिट हो गया था। मेनली स्टॉप लॉस हिट होने के पीछे का एक रीज़न भी है ट्रेड्स की, जब भी हम एक चीज़ को ऑब्जर्व किए कि जब भी हम ट्रेड्स अपना वॉच लिस्ट स्कैन किए, ठीक है, अगर बाइंग साइड का है तो कम से कम 4 से 5 स्टॉक अगर हमें बाइंग साइड के लिए अपने सेटअप पे दिख रही है तो जाकर के हम इस चीज़ का ऑब्जर्व किए कि टारगेट आराम से अचीव करता है। नहीं तो 2 दिखा, 1 दिखा अपने सेटअप पे तो हाई चांस रहता है कि वहाँ पे वो स्टॉप लॉस हिट कराएगा। इस तरह का हमने ऑब्जर्वेशन किया है, बहुत टाइम से ये ऑब्जर्व कर रहे ट्रेड्स। ट्रेड्स हम ये अगला चार्ट पैटर्न निफ्टी बैंक का देखते हैं। तो निफ्टी बैंक भी देखेंगे ट्रेड्स, तो 55,420 के पास आगे क्लोजिंग दिया है। अप साइड की ओर जाने की कोशिश किया था बट सस्टेन नहीं कर पाया। प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया था कि 55,520 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देते हैं, 520 540 के ऊपर अगर हम लोग क्लोजिंग देते हैं तो फिर एक नया साइड का अप साइड की ओर मूवमेंट दिखा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये चैनल पैटर्न जैसा यहाँ पे बन रहा है, ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। बट ये सस्टेन नहीं कर पाया और 55,420 के पास आगे क्लोजिंग दिया। तो थोड़ा सा अभी हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि अगर जब तक 55,940 56,000 के पास अगर हम जब तक क्लोजिंग नहीं देते हैं तब तक हम थोड़ा सा वीक ही रहेंगे ट्रेड्स बैंक निफ्टी में। मतलब कोई बड़ा कोई मूवमेंट नहीं आएगा, कोई अपसाइड की ओर रैली नहीं दिखेगा, यहाँ से बिल्कुल फ्लैट ही रहेंगे ट्रेड्स। और अगला चार्ट पैटर्न निफ्टी 500 का हम देखेंगे ट्रेड्स। तो इस गैप जोन में रुका हुआ है निफ्टी 500, लेकिन निफ्टी 500 यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा था कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक रेंज बनाया, देन उसका एक ब्रेकआउट है और यहाँ से एक रैली आई जो कि बोल सकते हैं 2.5% तक का रैली आई ट्रेड्स। अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, एक बार के लिए हो सकता है कि इसे भी हम टेस्ट कर ले, स्लोली जा कर के, धीरे धीरे जा कर के हम एक बार इसे रीटेस्ट कर ले।
बट ट्रेडर्स अभी प्रीवियस डे कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया तो हम ये नहीं कर सकते हमें शॉर्ट साइड जाना है। हमें हर एक डिप पे बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना ही है, जहाँ पे प्रॉपर हमें रिस्क रिवार्ड के साथ दिखे ट्रेड्स, वहाँ पे हमें जाना है। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप देख लेते हैं, देन उसके बाद हम आगे चलेंगे अपने पोर्टफोलियो की तरफ, वहाँ भी देखेंगे ट्रेड्स। तो ट्रेड्स निफ्टी मिड कैप का ये चार्ट हम लोग देख रहे हैं, जो कि यहाँ से ब्रेकआउट दे करके वापस ही अपसाइड की मूवमेंट दिखा रही है। सबसे पहले यहाँ पे पिवट था, देन उसके बाद ये पिवट आया। अब कोई ट्रेड यहाँ पे बना रहा होगा तो फिर इधर कहीं का स्टॉप लॉस होगा उनका, देन वापस ये रिटेस्ट करेगा, वापस ये अपसाइड की ओर जाती है तो एक क्लियर कट दिखेगा अपसाइड की ओर मूवमेंट। बट अभी फ़िलहाल हम वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई ट्रेड बन रहा है तो उसमें अगर आप इंटर करते हैं तो प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसमें स्टॉप लॉस हिट होने का हाई चांस रहेगा, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट तो आई थिंक कि आना ही चाहिए। बैक टू बैक अपसाइड की ओर तो मार्केट जा नहीं सकता है। सेम निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर भी चार्ट पैटर्न ये बन रही है। ब्रेकआउट के बाद ये थोड़ा सा स्मॉल कैंडल डोजी जैसा बनाया है, इंडिसीजन कैंडल है। और बाय द वे इधर देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस भी है ट्रेड, जहाँ पे पहले सपोर्ट ले रहे थे वहाँ पे अभी हम 17,860 के पास एक रेजिस्टेंस भी है। यहाँ से सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर गए, बट ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट किए, देन वापस नीचे गए, देन अभी हम इसी के पास आ चुके हैं। तो आई थिंक यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगा ट्रेड्स। तो ट्रेड्स ओवरऑल मार्केट तो कोई अभी वीक नहीं कह सकते हैं, बट अभी स्ट्रॉन्ग भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक अपसाइड की ओर स्ट्रेच कर चुका है। तो एक नीचे साइड आती है तो एक बेहतर रिस्क रिवार्ड वहाँ पे मिलेगा ट्रेडर्स आपको, अगर नया आप इंटर करना चाहते तो। तो ट्रेडर्स हम आते हैं पहले होल्डिंग की तरफ, ऑर्डर बुक देखते हैं। तो ट्रेडर्स ये हमने कोल इंडिया ट्रेड किया था आज, जिसका वीडियो हमने लाइव इंटर ट्रेडिंग वाले वीडियो में दिखाया है। और एक चीज़ और देखेंगे ट्रेडर्स, हम ये शाम के लगभग 7:08 पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ आप देखेंगे केवल कोल इंडिया ही मेरे पास है, क्योंकि हम एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, एक सेटअप के साथ ट्रेड करते हैं, एक रूल के बेस पे डिसाइड करते हैं ट्रेड्स हर एक चीज़। तो ओनली वन ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन है, मेरा रूल है, तो हम इसे ही फॉलो करते हैं। तो इसे ही हम फॉलो करते हुए आपको दिख रहा है ये कि इसे हम बिल्कुल जेन्युइन तरीक़ा से फॉलो करते हैं। ओनली वन ट्रेड इन ए डे हर किसी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम इसके रीज़न पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं ट्रेड्स। स्टॉप लॉस भले हिट हुआ था 555 रुपये का, बट डिसिप्लिन मेंटेन था और बिल्कुल अपने पॉकेट साइज़ के हिसाब से ही हम रिस्क लेते हैं, कोई बड़ा रिस्क नहीं रहता है मेरा। अगर होल्डिंग देखा जाए तो ट्रेड्स 1200 रुपया प्लस में जाके क्लोजिंग हुआ है मेरा होल्डिंग में। फोकस फंड थोड़ा सा डाउन था, बट ठीक है, ग्रीन में आ चुका है। कैनरा बैंक भी ग्रीन में आ चुके हैं, अलाइड ब्लेंडर ग्रीन में आ चुके हैं। बजाज फिनसर्व स्विंग ट्रेड हमने डाला था, उसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा VTL वर्धमान टेक्सटाइल एक समय पे ग्रीन में आ गया था दोपहर के टाइम पे, बट थोड़ा सा नीचे आकर के क्लोजिंग दिया है। तो आई थिंक एक अपसाइड की रैली दिखा है, तो ज़रूर हम लोग अपसाइड की ओर यहाँ पे ग्रीन में आ जाएंगे ट्रेड्स। जुबलेंट फूड 3% तक का रैली दिखाया है। उसके अलावा मार्गसन फर्मा 4%, केना मेटल 5%। ठीक है, अभी हम लोग 14% पे चल रहे हैं। अपसाइड की रैली आ रही है धीरे धीरे, देखते हैं कब तक कवर करता है। अब हम बजाज फिनसर्व का चार्ट देख लेते हैं, जो हमने स्विंग ट्रेड डाला है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आगे चार्ट पैटर्न पे देखेंगे ट्रेड्स। तो 2 आवर टाइम फ्रेम पे हमने इसे सिलेक्ट किया था स्विंग ट्रेड के लिए। सिंपल सा लॉजिक था ट्रेड्स कि हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएं, तो सपोर्ट लेते हुए अपसाइड की ओर जा रही है और यहाँ से एक ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन क्रिएट किया, तो फिर हमने ट्रेड में इंटर कर लिया। सिंपल जो मेरा सेटअप है ट्रेड्स, ये सेटअप, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, बिल्कुल हम इसी पे ट्रेड करते हैं। आप इसे बेहतर से देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम हर एक चार्ट पैटर्न शेयर करते हैं जो भी हम ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड्स सिंपल यहाँ पे लगभग 2027 के पास 2027 के पास मेरा एंट्री हुआ है। स्टॉप लॉस नीचे का है 1994 रुपये का लगभग स्टॉप लॉस है मेरा। एक बार अगर हम लोग अपसाइड की ओर ब्रेकआउट देते हैं 2060-2050 के लेवल को, तो फिर हम मेरा स्टॉप लॉस जो है अपसाइड की ओर ट्रेल होगा। बट अभी हम स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किए हैं, जहाँ पे है वहीं पे है अभी मेरा स्टॉप लॉस। तो देखते हैं क्या होती है। टारगेट का बात करें तो 2120 तक का मेरा टारगेट आराम से इसमें रहेगा ट्रेड्स। इससे पहले हमने इंडियन बैंक में डाला था, उसमें टारगेट हिट हो गया ट्रेड्स
सेम चार्ट पैटर्न था ट्रेड्स, हम आपको दिखाएं एक बार। डाउन साइड था ये, यहाँ से एक सिंपल चार्ट पैटर्न बना रहे थे और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था सिंपल, ये देख सकते हैं आप। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद वापस यहाँ से अपसाइड को मूवमेंट दिखाया, तो सिंपल मेरा इस ब्रेकआउट कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस था। देन इधर ही कहीं हम एग्जिट कर दिए ट्रेड को। थोड़ा सा हमें लगा कि इधर कहीं टारगेट हिट हो गया तो एग्जिट करना चाहिए, बट आज के दिन वापस से 3-4% का मूवमेंट दिखाया और टोटल टारगेट जो मेरा सेकंड टारगेट था उसे भी अचीव कर लिया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम जो अपने डिसिप्लिन के हिसाब से ही काम करते हैं, ना ही फियर ना ही ग्रीड चाहिए हमें। कोल इंडिया ट्रेड्स हमने इंट्राडे में आज बाई किया था, बट इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर चार्ट पैटर्न का डिस्कस करें एक बार, तो सिंपल चार्ट पैटर्न इसमें दिख रहा था, जो हम डेली सेटअप पे ट्रेड करते हैं बिल्कुल वही, अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही थी ट्रेड्स। सिंपल ये चार्ट पैटर्न बना, डाउन साइड जाने का कोशिश किया था, बट यहाँ पे देखेंगे तो एक ब्रेकआउट जैसा बना, तो हमें लगा यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका और ये अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ और नीचे आ गया। बट ये डे लो का मेरा स्टॉप लॉस रहता है सिंपल। आप मेरे लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाला वीडियो देखेंगे तो डे लो के पास मेरा सिस्टम में स्टॉप लॉस रहता है। हिट हो गया तो फिर हम एग्जिट कर दिए ट्रेड्स। इसके अलावा अगर आप कल के दिन पे देखना चाहें तो प्रेस्टीज का एक चार्ट पैटर्न है जो कि मेरे सेटअप पे ही है, तो आपको दिखा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार इसका चार्ट पैटर्न ट्रेड्स। तो प्रेस्टीज का ये चार्ट पैटर्न लोग देख रहे हैं, यहाँ पे स्विंग लो है, यहीं से एक बार मूवमेंट अपसाइड की ओर करना शुरू किया था ट्रेड्स, और देखेंगे तो अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए बिल्कुल अपसाइड की ओर जा रही है। तो ट्रेड्स आज के दिन पे देखेंगे तो एक ब्रेकआउट जैसा बना है और ब्रेकआउट भी आया है और ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। तो यदि अभी हम लोग कल यानी कि 20 मई को अगर हम 1450 के ऊपर अगर खुलते हैं या फिर सस्टेन करते हैं और एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड मिलता है, तो फिर हम बाइंग साइड जा सकते हैं ट्रेड्स। कैंडल का फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लॉन्ग टेल, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, यहाँ पे लगभग ये 1% से प्लस का कैंडल है, ये 0.8% का कैंडल है। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल तो ग्रीन वाली दिख रही है, लॉन्ग टेल दिख रही है, यानी कि डिमांड है ट्रेड्स। तो यहाँ पे हम एक बार कल देखेंगे ट्रेड्स ऑब्जर्व करके, अगर प्रॉपर सेटअप मिला, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिला तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। BBL शॉर्ट साइड का था, बट ओवरऑल मार्केट हमें प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं दिख रहा, तो फिर हम शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अपने डिसिप्लिन जो रूल है उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते ट्रेड्स। नहीं तो यहाँ पे हमें शॉर्ट तो दिख रही थी, बट ओवरऑल मार्केट प्रीवियस डे हाई के आसपास लो तो नहीं ब्रेक किया था, तो इसी कारण से हम शॉर्ट नहीं कर पाए ट्रेड्स। तो ट्रेड्स ये सब कुछ चार्ट पैटर्न है। उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो उसके अलावा और कुछ नहीं है। अभी इंडिया सेल्थन हम वेट कर रहे हैं कि कोई खास मूवमेंट इसमें दिखे, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखे बाइंग होते हुए, तो फिर हम इसमें प्लान कर सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक का अगर बात किया जाए तो अलाइड ब्लेंडर तो मेरे पास है ही, जुबिलेंट फूड तो 3% मूवमेंट दिखाया था आज। उसके अलावा ट्रेड्स ये सब मेरा वॉच लिस्ट है, धीरे धीरे हम इसमें ऐड करते हैं जो भी हमें अच्छा लगता है। तो ट्रेड्स ये एनालिसिस वाला वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करिएगा ट्रेड्स। तो ट्रेड्स क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।